साल डेढ़ डेढ़ साल दो दो साल हो गए लगे हुए, मेहनत करते हैं। कोई तो काफ़ी साल हो गए, वो देखो उनमें निराशा तो जाती है ऐसी भी। एक नया बंदा आके 5-10 साल पार्टी से बाहर रह के, 15 साल पार्टी से बाहर रह के आके आज कांग्रेस ज्वाइन करे, टिकट लेके आए, तो उस चीज़ का उनके दिल में पीड़ा तो जाती है ऐसी। इस चीज़ का देखो, इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा गोकुल को। था इस चीज़ का, वो जीते भी। अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है, कांग्रेस में तो पहले ही आपस में इनका टिकटों के लेकर आपस में कितना इनका एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। ये सिरसा में कितने टिकट दर दर, अभी एक नया और टिकट की लाइन में हो गया, तो इनका आपस में ही इनका सिस्टम खराब हो रखा है। तो ये एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, तो जिताएंगे कहाँ से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और ऐसे में सभी तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर। इसी कड़ी में आज इनेलो के युवा जिलाध्यक्ष भगवान कोटली जी मेरे साथ मौजूद है। बात करेंगे कई मुद्दों पर और सबसे पहले भगवान जी, एक न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि सिरसा के जो यूथ है, सिरसा के जो लोग हैं, उनकी मांग है कि इनेलो के प्रत्याशी आप हो। तो इस पर क्या कहना चाहोगे सबसे पहले आप? देखो, मैं तो पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। बाकी जो पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो आदेश करेगा, अब उनके आदेशों पे सिरा चढ़ाएंगे। अगर पार्टी मेरे को चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं 100% सिरसा हल्के से चुनाव लड़ूंगा जी। आप पार्टी के मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं। यूथ होने के नाते अगर आपको टिकट मिलती है इनेलो की तरफ से, तो यूथ होने के नाते क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखो, मुद्दे तो सिरसा, मैं सिरसा हल्के की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे सिरसा जिले की बात करूंगा। सिरसा जिले में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि 2000 जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, तब के ही सब जो विकास कार्य हैं, युवा साथियों को रोजगार की बात है, युवा साथियों को नौकरी की बात है, तो चौटाला साहब के राज के सब हुए हैं। बाकी ये 10 साल कांग्रेस का राज रह गया, 10 साल बीजेपी का राज रह गया। ना तो 10 साल कांग्रेस के राज में युवा साथियों को कोई रोजगार मिला है, ना कोई 10 साल बीजेपी के राज में रोजगार मिला है। मैं अगर विधानसभा चुनाव सिरसा से लड़ता हूं, तो सबसे पहले तो मेरी एक प्रार्थना रहेगी, जितने युवा साथी है उनको, सभी युवा साथियों को अपने साथ लेकर, जो साथी हमारे आज युवा साथी नशे की तरफ हैं, कोई चिट्टे के नशे में है, कोई टीके लगाते हैं, जैसे अनेक तरह के नशे चल रहे हैं, सबको उनको समझाने की कोशिश करेंगे। उनको उनकी अच्छी बढ़िया संगत में ले आके, अच्छी उनके लिए कोई अच्छा बढ़िया समाधान करके भी जो वो नशा छोड़ सकें। और बाकी जो ग्रामीण लेवल पे, जैसे गांवों में बहुत सी, जैसे क्यों, देखो मैं तो एक ग्रामीण गांव में रहने वाला आदमी हूँ, गांव के साथ जुड़ा हूँ, बचपन मेरा गांव में गुजरा है, तो मेरे को हर एक चीज़ का पता है गांव लेवल पे क्या क्या छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं। गाँवों में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, गलियों की है, कोई गंदे पानी की निकासी की है, कोई जोड़ की है, तालाब की है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। शहर में भी लगा लो, वार्डों में ऐसी बहुत सी समस्याएं, पानी की, गंदे पानी की, पानी निकासी की, अच्छे पानी की, कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं गंदगी पड़ी हुई है, बहुत से काम है। देखो, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो हम अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे बहुत से मुद्दे लेके हम सिरसा विधानसभा में उतरेंगे। गोकुल जी, आज एक और सिरसा में फेरबदल देखने को मिला है। इनेलो के अंदर थे गोकुल सेतिया, हालांकि 2019 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इनेलो ने उनको समर्थन दिया था और अब गोकुल सेतिया ने जो आज इनेलो का पटका छोड़ और कांग्रेस का दामन थाम लिया, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो जी, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूँ भी। गोकुल सेतिया जी ने कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अभी तक ज्वाइन नहीं की थी। 2019 के चुनाव में एक आज़ाद तौर पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो इंडियन नेशनल लोकदल ने उनको एक भारी समर्थन किया था, क्योंकि वो एक नए मुद्दों को लेके, एक अच्छे मुद्दों को लेके वो विधानसभा चुनाव की तो बड़े थे। तो चौधरी अभय सिंह जी ने उन उसी मुद्दों के, जो हमारे साथ उनके मुद्दे मिलते थे, इसके लिए गोकुल सेतिया जी का हमने समर्थन किया था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज तक, अभी तक गोकुल जी ने कोई ज्वाइन नहीं करी थी हमारी पार्टी, जो हम हमारी पार्टी को छोड़ के गए हैं। हमें उस चीज़ का कोई हमारा नहीं, आप ही की इसी बात में ऐड करती हूँ। चर्चाएं तो ये भी थी कि गोकुल सेतिया है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। चर्चाएं ये भी थी कि गोकुल सेतिया या तो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे या इनेलो से लड़ेंगे। देखो, बिल्कुल हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से वो चुनाव अगर लड़ते तो बहुत अच्छी रिजल्ट आता है इस चीज़ का, वो जीतते भी। अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है, कांग्रेस में तो पहले ही आपस में इनका टिकटों के लेकर आपस में कितना इनका एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। ये सिरसा में कितने टिकट दर दर, अभी एक नया और टिकट की लाइन में हो गया, तो इनका आपस में ही इनका सिस्टम खराब हो रखा है। तो ये एक दूसरे को
देख के राजी नहीं है तो जिताएंगे कहाँ से? हरियाणा लेवल पे कांग्रेस में आपसी फूट है क्या? अब वही फूट सिरसा में भी, क्योंकि कई परिवार थे, चाहे शर्मा परिवार की बात कर ले, चावला परिवार की बात कर ले, मेहता परिवार की बात कर ले, केडिया परिवार की, सब टिकट की दावेदारी जता रहे थे और बिल्कुल। आज इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। देखो जी, गोकुल ने तो आज ज्वाइन की है, हम्म, राजकुमार शर्मा जी पुराने कांग्रेस पार्टी से हैं, हम्म, नवीन केडिया जी भी बहुत पुराने हैं, हम्म, वीरवान मेहता जी भी अभी चलो ठीक है पीछे थे कांग्रेस में बीच में, वो अपना अब फिर उन्होंने जो है, अमित चावला जी पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में थे, अब उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो जिनको साल साल डेढ़ साल दो साल हो गए लगे हुए मेहनत करते हैं, कोई तो काफ़ी साल हो गए, वो देखो उनमें निराशा तो जाती है ऐसी भी, एक नया बंदा आके 5-10 साल पार्टी से बाहर रह के, 15 साल पार्टी से बाहर रह के आके आज कांग्रेस ज्वाइन करे, टिकट लेके आए, तो उस चीज़ का उनके दिल में पीड़ा तो जाती है ऐसी। इस चीज़ का देखो, इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा गोकुल को, वो खुल के इसका समर्थन करें ना करें पर, लेकिन लोगों में एक वो जाता है भी, जो टिकट के लिए लाइन में थे उनको टिकट मिली नहीं, एक नए बंदे को आके, इस चीज़ में देखो मन में लोगों की बात तो जाती है। तो गोकुल सीते के कांग्रेस ज्वाइन करने से आप किसका बेनिफिट मानते हैं कि कौन से कैंडिडेट को बेनिफिट हो सकता है? देखो जी, इसमें बेनिफिट किसको होना है जी? गोकुल से कांग्रेस ज्वाइन करने से ना तो कोई कांग्रेस को बेनिफिट है जी, कांग्रेस के पहले कैंडिडेट थे, तो गोकुल तो एक हो, बल्कि अभी वो भी जहाँ 3 थे वहाँ 4 हो गए, अब 3 विरोध थे, आपस में विरोध था 3 जनों का, 4 जनों का आपस में विरोध हो गया जी। मजबूती तो किसी को नहीं है, हमारा जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वर्कर है बिल्कुल वो चट्टान की तरह मजबूत है। अगर गोकुल हमारे चुनाव चिन्ह पे लड़ता, पार्टी ज्वाइन करता, तो इसका तो भी वो कंधे से कंधा मिला के इसकी मदद करते। अब जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो भी हमारा उम्मीदवार आएगा, तो हमारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक वोटर, एक एक वर्कर पूरा अपनी पार्टी के लिए तन मन धन से मेहनत करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने बात करी इनेलो के युवा जिलाध्यक्ष भगवान कोटली जी से, कई सवालों पर चर्चा की और खास रूप पे गोकुल सेतिया पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि गोकुल कांग्रेस ज्वाइन जरूर कर गए हैं, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर फूट जरूर नजर आएगी। हालांकि 3 परिवार हैं जो कि टिकट की दावेदारी जता रहे थे, वहीं अब गोकुल सेतिया भी कांग्रेस में चले गए हैं और इससे अब कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। सिरसा से निशा खन्ना।